So, hello, hi, and we are in conversation with Manan Chaudhary, sir. The most awaited interview, I would say that this is my special interview. So, first of all, Manan sir की introduction की तो मैं क्या कहूँ सर, मैं आपका आज आज गाना सुन के फैन हो गया हूँ. मनन सर का Spotify पे एक गाना आ रहा है, ओ मेरी जान, एंड मनन सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. सर एंटरप्रेन्योर होने के साथ अब म्यूजिक कॉम्पोजर हैं, सिंगर है, और उसके साथ सर बहुत बहुत अच्छा है. और मैं हूँ आरजे अजिंक के रेडियो ऑरेंज से, जो कि आज बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं, तो उसी के लिए आपसे सर कुछ सवाल हैं जो पूछना चाहूंगा. सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, कैसे हैं आप सर? थैंक यू जिंके. वेरी हैप्पी टू बी हियर यार, बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके. ऑफ कोर्स हमने पहले सुना आपके बारे में, फैंटास्टिक, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो रेडियो ऑरेंज पे. सो हाँ यार, ये गाना आ रहा है ओ मेरी थैंक जान. यू सर. वेडनेसडे 27 सितंबर का रिलीज डेट है इसका. एंड आई एम सो ग्लैड यार आपको गाना पसंद आया. मेरा I love the song. I love the song. It was like awesome. And जस्ट उसी के बारे में बात करेंगे जो हमारी ऑडियंस इतनी मतलब एक्साइटेड है इस सॉन्ग के लिए कि व्हाट इट इज अबाउट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर आपके म्यूजिकल जर्नी के बारे में पूछना चाहूंगा. यू स्टार्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड सर न्यू दिल्ली से स्टार्ट होते होते आप पुणे आए, बीइंग अ सीईओ ऑफ अ कंपनी. ये म्यूजिक की तरफ जर्नी ये सर क्या थी? मतलब वी सी इट रेयरली दैट अ वेरी वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज टर्निंग टुवर्ड्स म्यूजिक, एंड दैट्स अमेजिंग. सो वी वुड लव टू नो दैट हाउ इट ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म टू म्यूजिक, टू पॉप म्यूजिक, सो अकॉस्टिक पॉप म्यूजिक, हाउ इट ट्रांसफॉर्म. तो एक्चुअली हुआ क्या था, म्यूज़िक में यस इन्वॉल्वमेंट सर. तो बचपन से ही रही. बड़ी यंग एज से म्यूज़िक की ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी. स्कूल कॉलेज में बजाते भी रहते थे. कॉलेज में हमारा एक बैंड होता था, तो हम कॉलेज शोज़ भी बजाते थे और सेमी प्रोफेशनल तरीके से ओके. क्लब्स वगैरह में भी बजाते थे. तो इंजीनियरिंग पढ़ने पूना गया था. पैदाइश तो दिल्ली की है, पढ़ाई वगैरह सारा बचपन दिल्ली भी हाँ. था. तो कॉलेज में इंजीनियरिंग करने में पूना गया था. तो पूना में जब ये बैंड वैंड बना तो बैंड के साथ 4-5 साल बजाया. और जब फाइनल बात आई कि भाई अब करना क्या है, जॉब करनी है, काम फादर को ज्वाइन करना है या म्यूज़िक करना है, तो उस वक्त म्यूज़िक की जो जर्नी थी ना, मैं उस वक्त स्टेज पे बेस गिटार बजाता था. तो मेरे को लगा यार ये बेस गिटार में ना शायद मेरा कोई ओह. फ्यूचर नहीं होगा. तभी मैं गाता नहीं था, मतलब गाता था बट एज सच कभी मेन स्ट्रीम, मतलब बैंड में लीड बेस नहीं वोकलिस्ट मैं गाना. नहीं था, कोई और होता था. तो मेरे को लगता था कि यार ये जब तक गाऊंगा नहीं ना तब तक बॉम्बे में कोई राइट. चांस नहीं होने वाला. तो ये सोच के, स्ट्रगल से डर के मैं आ गया कि मैंने सोचा यार बिजनेस लाइफ इजी होगी, घर वालों हाँ. को ज्वाइन करते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं. एंड राइट. काम, अपनी कंपनीज, अपना काम करने के काफ़ी सालों बाद क्या हुआ कि अंदर एक वैक्यूम सा क्रिएट हो रखा था, एक गैप सा था. कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता था जैसे मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, क्या है क्या नहीं है. तो कुछ साल पहले ना मैंने लिखना शुरू किया, पोइट्री लिखनी शुरू करी. सही बात. वो पोइट्री पब्लिश हुई तो बड़ा अच्छा लगा. शायरी लिखनी शुरू करी. फिर वो शायरी जब लोगों से, यारों दोस्तों से पार्टियों में शेयर करता था तो बड़ी तारीफ होती थी, बड़ा मज़ा आने लगा. वहीं पता नहीं कहीं कोई मिला, हाँ हाँ. उसने मेरे को कहा कि तू गाना क्यों नहीं बनाता. तो मैंने कहा यार गाना तो बना लूंगा लेकिन उसमें पैसे कैसे कमाते हैं मुझे आता ही नहीं. तो मैं उसका ना बहुत पीछे पड़ के सर खाता था कि पैसे कैसे कमाते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, क्या क्या तरीके हैं आर्टिस्ट के लिए पैसे कमाने के. तो एक दिन उसने इरिटेट होकर मेरे को बोल दिया कि यार तू ना एक गाना बना के रिलीज़ कर दे, तेरे को तभी समझ आएगी, तू मेरी बात से समझने वाला नहीं है. तो वो राइट. उस तैश तैश में उसको दिखाने के लिए कि बस अपन भी करेंगे, मैंने एक गाना बना के रिलीज़ कर दिया. वो रिलीज़ करा तो एक लेबल की इन्वॉल्वमेंट आ गई, लेबल ने गाना ले लिया. तो उस गाने, पहले वाले गाने की जब वीडियो शूट के दौरान हम काम कर रहे थे, गोवा में उसकी वीडियो शूट करी थी. तो मैंने रात को जैसे शूट से थक जी. के आते थे तो रात को अपना खाना पीना चल रहा है, मैंने साथ गिटार बजा दिया. तो बजाया तो उनको एक दो गाने और पसंद आ गए, उन्होंने कहा और बना दो. तो बस वहाँ से ये सिलसिला शुरू ही हो गया, फिर गाने ही बनाते गए और अब ये ओ मेरी जान आ रहा है. माय गॉड, माय गॉड. सो दूसरा सवाल ऐसा सर कि ओ मेरी जान, इस गाने के बारे में थोड़ी बात करेंगे. ये गाना जो है ये बेसिकली रोमांटिक है, सोलफुल है, और बहुत ही अच्छे बोले इसके लोगों के सामने आएंगे. पर मैं पूछना चाहूंगा कि हर एक के लिए लव की डेफिनेशन इज डिफरेंट. लाइक एवरी आर्टिस्ट, हर एक के लिए लव ये एक डिफरेंट डेफिनेशन रखता है. तो सर आपके लिए इस गाने के थ्रू आपने अपनी लव की डेफिनेशन लोगों के सामने कैसे रखी? यार आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है. लव की डेफिनेशन हर किसी की अपनी होती है, और सिर्फ हर किसी की अपनी नहीं होती,
किसके ताल्लुक में बात हो रही है उसमें भी इसका मायना बदलता है। तो अगर आप अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो तो अलग है, सही बच्चों के बारे में प्यार का मायना अलग है, माँ बाप के लिए मायना अलग है, समाज के लिए अलग है। तो मैंने तो ये गाना अपनी बीवी के लिए लिखा था, मेक एंड आई रोट दिस सेट सॉन्ग। सो इसके वर्ड्स मेरे नहीं है, द राइटर ऑफ दिस सॉन्ग इज अ राइटर फ्रॉम बॉम्बे, उनका नाम है श्रद्धा सहगल। तो ये गाना मैंने कंपोज किया था अच्छा लास्ट ईयर नवंबर में, एंड दिसंबर में श्रद्धा से बात हाँ हुई, ये गाना उनके पास गया लिखने। तो जब श्रद्धा से बात हुई तो उसने मेरे से पूछा कि भाई तू क्या चाहता क्या है। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा ये एक तो हुक लाइन ना ओ मेरी जान होनी चाहिए, मैं कहा ये गाने का टाइटल भी यही रखेंगे ओ मेरी जान, और ये राइट जो कैच लाइन है ये ओ मेरी जान होनी चाहिए। मैं कहा और बाकी पूरा गाना ना हमें ऐसे लिखना है जैसे तारीफ तो करनी है वाइफ की, लेकिन डायरेक्टली नहीं करनी, कि बोल के नहीं करनी। ऐसे नहीं बोलना कि तू दुनिया की बेस्ट क्या वाइफ बात है, है थोड़ा या तू दुनिया का बेस्ट इंसान है। शायराना अंदाज से करनी। तो हाँ छुप के करनी है, सटली, कि भाई एक 40 साल का आदमी अब समाज में खड़ा होकर ओपनली तो बोलता नहीं है बीवी को। तो करनी हमने इसी वजह से ऐसी कुछ लाइनें चूज करी कि फिक्रे फिक्रे लिए मैं चला था, तू चैन बन के चली, जो सांस मैं बेवजह ले रहा था वो तू लाजमी कर गई। इट्स क्या लाइक बात है दैट। सर, ये मतलब जो आई थिंक दिस ऑल यंगस्टर्स नाउ डेज शुड लर्न कि भैया प्यार दिखा के नहीं, जता के भी होता है, ये शब्दों में छुपा के भी होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी चीज मैंने आज सीखी एज ए यंगस्टर। या यंगस्टर्स को मेरी राय में आप बिल्कुल कुछ मत सिखाओ, एक्सपीरियंस उनको गलतियां कर लेने दो। गलतियां कर लेना, सबसे मजा कर जिंदगी का लेने वही देने। है। मैंने अभी ये इंटरव्यू से ये सीखा है कि मैंने कितनी ज्यादा गलतियां की हैं, बट नाउ आई नो हाउ टू प्ले विद द वर्ड्स, विद द ब्यूटीफुल वर्ड। सो डेफिनेटली मैं अगर आगे जाके ये गाने से डेफिनेटली इम्प्रेस करने वाला हूँ सबको, whom आई विल अप्रोच। सर इट वाज वंडरफुल, बट एक और सवाल है इसमें। when good words meet with soulful melodies, like सुर से जब शब्द मिलते हैं, so it's a cherry on the top we say। तो मुझे लगता है कि सर ये आपको शब्द और म्यूजिक, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपको म्यूजिक का घर से मिला है? और आप इसके साथ साथ क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स को इफ दे आर वांटिंग टू बी अ म्यूजिशियन? यार एक्चुअली बड़ा सिंपल है। मैंने अपनी जर्नी में ये रियलाइज़ किया कि ज़्यादातर अपनी जो मेरी टाइम बीता, जो मैंने बीच में कॉलेज के बाद अब 15-16 साल के 17 साल के गैप के बाद म्यूज़िक को वापस अपनाया, वो गलती मेरी थी। इंडस्ट्री की गलती नहीं थी, इंडस्ट्री में कोई ब्लॉकेज नहीं है, प्रॉब्लम मेरी थी। मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा था कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा। सो आई थिंक जो हमारा इंटरनल डायलॉग चल रहा है ना अपने आप के साथ, उसको करेक्ट करना है सबसे पहले। तो राइट दैट नीड्स टू बी इनकरेजिंग रादर देन क्या डिस्करेजिंग। तो आपने अपने आप को इनकरेज करना है। एंड आई थिंक एज फार एज रास्ते की बात है, कईयों को ये लगता है कि हम कैसे करें, हमें मालूम नहीं स्टार्ट कहाँ से करें। कहते बहुत सिंपल है यार, आपको दो जी तीन बंदों की, यू नीड हाँ अ टीम, ऑफ कोर्स एवरीबडी नीड्स अ टीम टू सक्सीड। तो पहले तो आप वो अपनी एक बेसिक सी टीम बनाएं, जिसमें आप, अगर आप खुद लिखते हैं तो वेरी गुड, कंपोज खुद करते हैं और अच्छी बात है, एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं बहुत बढ़िया, साथ में इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले एक दो लोग होने चाहिए, एक आपके पास स्टूडियो का एक्सेस होना चाहिए जहां आप रिकॉर्डिंग करें, एक प्रोड्यूसर होना चाहिए, बाकी मिक्स मास्टर वगैरह स्टूडियो संभाल लेता है। गाना बना के आप करेक्ट रिलीज करें। आजकल तो बड़ा DIY हो गया, डू इट योर सेल्फ सिस्टम है, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हमने जो ये गाना है, मैडवर्स नाम की एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, स्टार्टअप ही है, नई कंपनी है, एब्सोल्युटली एंड बहुत या अच्छी कंपनी, हमने उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया। आई थिंक आप मैडवर्स की वेबसाइट पे जाओ, उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करो, बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। सो वंस यू स्टार्ट पुटिंग म्यूजिक आउट देयर, बना के जब आप डालना शुरू कर दोगे, उसके बाद इंडस्ट्री अपने आप इतनी डायनामिक है, आपको खींच के अंदर ले जाती है। हाँ, मगर ये सोचना कि पहले ट्रू 2-3 साल में इससे कुछ कमा लूंगा या घर चल जाएगा, तो वो शायद थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि म्यूजिशियन असली पैसा तो देखो स्टेज पे ही कमाता है। और ये जो हम गाने बना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये स्टेज पे ले जाने के बहाने हैं। क्या बात है सर, व्हाट एन एंडिंग विद दिस ऑल। मतलब सर मैं ये कहूंगा कि सर से एक मैंने बात सीखी है, दैट अप्रोच इज इम्पोर्टेंट। आपके हमारे जनरेशन्स में दरवाजे बहुत हैं, जस्ट आपको शुरुआत करना है, ये मैंने जरूर सीखा है। एंड सर विथ योर सॉन्ग और भी आने वाले हैं गाने ओ मेरी जान के साथ साथ। सो आई थिंक सर यू आर लेफ्ट लीविंग अ वेरी वेरी गुड लेगेसी बिहाइंड फॉर अस टू परफॉर्म समथिंग ऑन स्टेज। सो ये इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ रेडियो ऑरेंज ने ये जो शुरुआत की है इंडिस्तान, जहाँ पे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स को अपनी बात या अपनी एक कलाकृति रखने का एक मौका मिल रहा है, जिसमें ओ मेरी जान ये जो स्पॉटिफाई पे रिलीज हो रहा है, ये रेडियो ऑरेंज में
13 स्टेशंस प्ले किया जाएगा सर, ऑल ओवर इंडिया। जो 13 स्टेशंस हैं रेडियो ऑरेंज के, उसमें ये गाना प्ले किया जाएगा। तो उसके लिए मैं रेडियो ऑरेंज की तरफ से सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। सर, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर वंडरफुल सॉन्ग। सो आई थिंक थैंक मैं यू। यहाँ से बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मनन चौधरी सर फॉर दिस सॉन्ग। एंड सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत ही कुछ सीखने को मिला इतने छोटे से सेशन में। मुझे लगता है कि बातें और भी होंगी, पर मैं एक बात जाते हुए कहना चाहूंगा, इतनी बात सीखी है तो शब्दों से जैसे आपने खेलना सिखाया है कि बातों में एक बात होती है, रातों में एक रात होती है, पर जुड़ते हैं जब आप जैसे लोग हमारे साथ, तो वो रात हमारे लिए कायनात होती है। क्या थैंक बात यू है, सो क्या मच सर। बात है। सुनते रहिए मेरा गाना ओ मेरी जान, रेडियो ऑरेंज के हिंदुस्तान पे, कुछ खट्टा कुछ मीठा।